तुम्हें भूखा देखना स्वीकार्य है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये मां नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार की दिशा पर ले जाने वाले वो। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आप उचित कहती हैं। मुझ पर ही बुरी संगत का प्रभाव पड़ा है। मेरा पुत्र, किंतु मैं आपकी दी हुई सीख से विपरीत कैसे चला गया माँ? बुराई का मार्ग सरल और आकर्षक होता है, उससे मिलने वाला सुख क्षणिक ही रहता है। अंत में बुरा आचरण सदा अपार दुख देता है। आप उचित कहती हैं माँ। तो अब मैं उन असुरों से कभी नहीं मिलूंगा। जो सच्चे मित्र बनने के योग्य हैं, बस उनसे ही मिलूंगा। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, जिससे मैं ऐसी भूल फिर कभी ना करूं। अच्छाई का अमृत बुराई के विष को नष्ट कर ही देता है पुत्र। यदि तुम बुराई से दूर रहना चाहते हो, स्वयं को सबल बनाना चाहते हो, तो बिना मार भटके तप करो। तो क्या अपनी माता के कहने पर नरकासुर ने तप किया? क्या वो उन सब असुर बालकों से दूर रह सका? अगले ही दिन माता की अनुमति लेकर नरकासुर प्रभु श्री हरि नारायण की घनघोर तपस्या करने लगा और वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात्र शूलम भुषु। उसकी घोर तपस्या से उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिला और उसे देवी कामाख्या का आभास हुआ। सेवे महाकालिकां। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु। आपकी कृपा से पुत्र नरकासुर का तप सफल हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अद्भुत है प्रभु का भक्त और अद्भुत है उसकी भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे पुत्र को सदा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की कृपा करें। यदि वो योग्य है तो उसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अवश्य, यदि वो योग्य है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाणासुर की मित्रों की टोली आज फिर आनंद करेगी। हम बगीचे से ढेर सारे फल चुराएंगे। ओम नमो भगवते। बाणासुर, इतने दिन हो गए, किसी को सताया भी नहीं। आज तो कुछ करना चाहिए ना। थोड़ा उत्पात मचा देते हैं। अपने मित्रों की नहीं सुनोगे क्या? हमारी टोली के सदस्य होकर ऐसे कैसे बैठ सकते हो? ऐसी तपस्या में समय क्यों गवा रहे हो? चलो हमारे साथ। रोको ये तपस्या। असुर नहीं बनना चाहते? इतनी कठिनाई से तुम्हें ढूंढा है, असुर नहीं बनना चाहते क्या? हमारे साथ नहीं चलोगे? वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। आंखें खोलो पुत्र।
पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रभावित हूं। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। प्रभु प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। कल्याण कल्याण। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है प्रभु, जैसे आपके एक स्वरूप से मेरा विशेष नाता है? तुम्हारा आभास निराधार नहीं है वत्स। तुम मेरे वाराह अवतार के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारी माता सदा तुमसे कहती रही कि तुम यहाँ सबसे भिन्न हो। माँ तो ये भी कहती है प्रभु, अगर मुझ में योग्यता हुई तो एक न एक दिन प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। आज वर्षों की तुम्हारी तपस्या सार्थक हुई। तुमने अपनी योग्यता प्रमाणित की। कहो पुत्र, क्या मनोकामना है तुम्हारी? प्रभु, माँ चाहती है कि मैं सदा धर्म के पथ पर चलूं, हमेशा अच्छी संगति में रहूं। जो माँ की इच्छा है वही मेरी मनोकामना है। परंतु आज आपको सामने पाकर मेरी एक और इच्छा जागी है, अमृत की। प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सदा अच्छी संगति मिले और मैं अमर हो जाऊं। सभी असुरों की भांति अवसर आते ही नरकासुर ने भी अमरता का वरदान मांग लिया और अपने असुर होने का संकेत दे दिया। अर्थात प्रभु, जो उसके भीतर सदाचारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसे माँ भूमि ने अपने स्नेह और मार्गदर्शन से सींचा था, वो तो अभी भी उचित पथ पर चलने की प्रेरणा मांग रहा था। किंतु जो आसुरी प्रवृत्ति अभी तक उसके भीतर शांत थी, अब वो जागृत हो गई और इसीलिए उसने प्रभु से अमरत्व भी मांग लिया। किंतु फिर प्रभु श्री हरि नारायण ने क्या किया? उसकी कौन सी मनोकामना पूरी की? प्रभु श्री हरि नारायण की लीला तो बड़ी न्यारी है पुत्र गणेश। मनोकामना आपने पूछी और अब उसे सुनकर आपने चुप्पी क्यों साध ली प्रभु? क्या एक भक्त का इतना भी अधिकार नहीं? क्या एक पुत्र ने अपने पिता से कुछ अधिक मांग लिया? क्या मैं अमर होने के योग्य नहीं? अच्छाई, दया, करुणा सदा अमरत्व के योग्य है। इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हें सम्मान और अमरत्व की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करूंगा। भक्ति से अच्छी कोई संगति नहीं और भक्त सदा उचित पथ पर चलते हैं। इसलिए तुम ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जाओ और वहां माता कामाख्या की पूजा और भक्ति करो। वो तुम्हें एक भव्य नगर का राज्य सौंपेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक उनकी कृपा तुम पर रहेगी तब तक तुम अमर रहोगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारे पुत्र को उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। उसके लिए मेरी भी यही कामना है कि वो उचित पथ पर चले। किंतु स्मरण रखिएगा, यदि वो धर्म पथ से विमुख हो गया, यदि उसकी आसुरी प्रवृत्ति उभर गई, तो वो आपका संस्कारी पुत्र नहीं रह पाएगा। संतान के माता पिता ही उसका मार्गदर्शन करते हैं, किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। मेरी प्रसन्नता पर
संदेह की छाया क्यों डाल दी प्रभु ने? जाते जाते ऐसा क्यों बोल गए? कहीं मेरा पुत्र पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा? किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। माँ, पुत्र, चरण स्पर्श माँ। पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर फूले नहीं समा पा रही। आपकी प्रसन्नता तो अभी और बढ़ेगी माता। आज मुझे पिताजी प्रभु ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे माता कामाख्या की भक्ति करने की प्रेरणा दी। अब मैं सदा उनकी भक्ति में लीन रहूंगा और प्रभु के कहे अनुसार मैं एक भव्य नगर का निर्माण करूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। नरकासुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित माता कामाख्या की शक्ति पीठ पर पहुंचा और अगले ही दिन से उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। ओम कामाख्याय नमः। 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 ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमवती स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कामाख्याय काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा। ओम कामाख्याय नमः। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। ऊर्ध्व रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कलिका स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कौबेर्यं पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ऐशान्यां पातु मे नित्यं महत्रिपुरसुन्दरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। उठो पुत्र नरकासुर। मध्य सुधार्थी मणिमण्डप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि धृतमुक्तर्वैरिजिह्वाम्। प्रणाम माता। अपने इस भक्त को दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। पुत्र, जो भक्त सच्ची निष्ठा से मेरी भक्ति करते हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद
सदा बना रहता है। जिस मंत्र का पाठ तुमने किया है, उस मंत्र को आज के बाद कामाख्या कवचम के नाम से जाना जाएगा। और अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे प्रति जो भी भक्ति और प्रेम से इस कवचम का पाठ करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद और सुरक्षा का वरदान बना रहेगा। मैं कृतार्थ हुआ माता, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हुआ, तो अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एक प्रकार से मैं अमर हो गया। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता, मैं सदा धर्म का पालन करूंगा और सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा। अब जाओ पुत्र, प्राग ज्योतिषपुर का राज्य संभालो। अब कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकेगी। धन्यवाद माता, आपका ये भक्त सदा आपका आभारी रहेगा। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मैं वचन देता हूँ माता, सदा धर्म के पथ पर चलूंगा। फिर नरकासुर एक न्यायप्रिय राजा बना, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा पर राज करने लगा और नियम पूर्वक माता कामाख्या की आराधना और पूजा में लगा रहा। ऐसे ही युग बीतते रहे और नरकासुर का राज्य प्राग ज्योतिषपुर समृद्धि की नई ऊंचाई छूने लगा। ये सब देखकर भूदेवी बड़ी आनंदित थीं। माँ, माता श्री, संतान की सफलता में ही माँ की प्रसन्नता छिपी है। मुझे आशा है कि तुम सदा ऐसे ही रहोगे। विश्वास कीजिए माता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। किंतु उसके शब्द सही नहीं हुए, वो बदल गया। क्या वो इतनी शक्ति पाकर अहंकारी हो गया था? क्या यही कारण था उसके बदलने का? एक छोटी सी चिंगारी भी हवा लगने से और सुलग उठती है, प्रचंड अग्नि बन जाती है। और नरकासुर की आसुरी प्रवृत्ति की चिंगारी को हवा देने का काम किया था उसके बचपन के मित्र बाणासुर ने। तो ये है वो विख्यात नगर। हम डायनासोर, हम बाहिनासुर, हम दोनों के होते हुए आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, महाराज बाणासुर।
महाराज अपनी सेना के साथ इस नगर का दाहिना बाहिना सब नष्ट नष्ट कर देंगे। मूर्खों, सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाता, उसे तो केवल प्राप्त किया जाता है। मुझे इस नगर पर विजय पानी है। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके यश, वैभव और प्रगति के कारक होते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.